बीजेपी ने संवैधानिक संकट को लेकर दिल्ली विधानसभा में दिया नोटिस। आज से शुरू हो रहे विशेष सत्र में की चर्चा की मांग। कहा, शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट। मेरठ की महारैली में पीएम मोदी अरुण गोविल के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी ने मेरठ से रामायण के राम यानी अरुण गोविल को लोकसभा का टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे अरुण गोविल का जोरदार स्वागत हुआ। गोविल बोले, मेरे जीवन के 17 साल यहीं गुजरे। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर कोई लांछन लगे। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने ओगरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। लगे जय श्री राम के नारे। अरुण गोविल ने कहा, बीजेपी जरूर पार करेगी 400 पार का आंकड़ा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट करेगा सुनवाई। अहमदाबाद के लाड सोसाइटी में वस्त्रपुर बोटक देव शक्ति केंद्र कार्यकर्ता की बैठक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को जारी की नोटिस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर की टिप्पणी को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। माफिया मुख्तार अंसारी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार को वापस बांदा जेल भेजा गया। तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जहर देने का किया दावा। कहा, भाई मुख्तार ने बताया उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बड़ा बयान। कहा, रोजे से हूं, 900 किलोमीटर दूर से आया हूं, फिर भी पिता से मिलने नहीं दिया गया। कल फिर आऊंगा। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक और उससे जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड। वॉशिंग मशीन में मिला करोड़ों रुपए कैश। ईडी ने 47 बैंक अकाउंट किया फ्रीज। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बमबारी की खबर से पश्चिम पुलिस का इनकार। कहा, घर के पीछे कचरे में ज्वलनशील वस्तु डालने से हुआ विस्फोट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड हमला। सरकारी अस्पताल में हुआ अटैक। दीवारों पर नजर आया विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। यूपी के बदायूं में दोपहिया वाहन की गाड़ी से टक्कर। स्कूटी सवार की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज में हादसा। नई बिल्डिंग की लिफ्ट में घंटों फंसा रह गया तीमारदार। 1 घंटे के मशक्कत के बाद आया बाहर। यूपी के बदायूं में हादसा। करंट लगने से युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। दूधू का जली कार हुई राख। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। 1 महिला की मौत, 4 घायल। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर। 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया। बच्ची को गंभीर चोटें आई। हरियाणा के पलवल में हाईवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा। पास की बस्ती में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू होकर रोडवेज बस पलटी। बस में सवार करीब 12 लोग घायल हुए। यूपी के हाथरस में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर। 10 लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। यूपी के रामपुर में एक कार में ब्लास्ट के बाद लगी आग। 3 बच्चों समेत 7 लोग झुलसे। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस की नाकेबंदी। पिंपरी चिंचवड़ में एक शख्स को 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 15 तस्करों के साथ 9 शराबियों को पकड़ा गया है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 18 अधबने तमंचा कारतूस के साथ एक शख्स को पकड़ा। यूपी के बदायूं में मामूली बहस के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में दंपत्ति के बदमाशों ने पिटाई की। दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला और उसके 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। आरोपी हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। 1 की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर।
यूपी के जौनपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजी में इंजीनियर ने गंवाए 1.5 करोड़ रुपए, लेनदारों से तंग आकर इंजीनियर की पत्नी ने खुदकुशी की। बिहार के सीतामढ़ी में महिला और बच्चे की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरा न करने पर हत्या का आरोप, केस दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बदायूं में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, जख्मी महिला की मौत, परिवार का आरोप, फोन पर भी हत्या की धमकी दे चुके थे आरोपी। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों का उपद्रव, गांव में राइफल लेकर दहशत फैलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, कई चोरों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे गिरोह की चोरी की बाइक करते थे सप्लाई। लद्दाख के लेह में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 21 दिनों की भूख हड़ताल खत्म की, हाथ से जूस पिया, बोले जारी रहेगी रक्षा के लिए लड़ाई। यूपी के शाहजहांपुर में एम्बुलेंस से एक शख्स पहुंचा सामुदायिक केंद्र, लड्डू गोपाल को चोट लगने की कई बात, डॉक्टर से लगाई गिरधर गोपाल को बचाने की गुहार। रामकृष्ण मठ के संत और रामकृष्ण मिशन अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज जी का निधन, बेलूर मठ में आज रात 9 बजे स्वामी स्मरणानंद जी का अंतिम संस्कार होगा। रामकृष्ण मिशन अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का निधन पर ये मोदी ने जताया दुख, का स्वामी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। अयोध्या में हर रोज 1 से 1.5 लाख भक्त कर रहे हैं दर्शन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय का बयान, सुबह 7 से रात 9:30 बजे तक मंदिर में प्रवेश, दोपहर में रामलला करते हैं विश्राम। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बीआरओ की टीम की कामयाबी, 38 दिनों बाद गुरेज घाटी से बर्फ हटाने का काम हुआ पूरा, कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों को जोड़ती है सिंगल लेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटकों का लगा जमावड़ा, डल झील में फ्लोटिंग ग्राउंड हाउस बोट बने सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमला, 5 चीनी नागरिकों समेत 6 की मौत, कई लोग घायल हुए। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज के टकराने से पुल ढहा, सिंगापुर के जहाज पर 22 भारतीय सवार थे। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज से 5 दिनों तक तूफानी रैलियां करने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को धार, एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा के लिए बीजेपी सभी सियासी संकुल को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए आरएलडी से गठबंधन किया, वहीं सीएम योगी चुनावी रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे।
30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी, रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी 2014 वाली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बिखरे हुए विपक्ष बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी 5 दिन में तूफानी रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन शोषण के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर बताते हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबत अब बढ़ सकती है। कथित यौन शोषण मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामले में आज कोर्ट में आरोप तय किए जाने पर सुनवाई होनी है। मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय करने को लेकर सभी पक्षों की दलीलें भी पूरी हो चुकी हैं। दरअसल ब्रजभूषण के खिलाफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण के खिलाफ 7 पहलवानों ने यौन शोषण के 2 मुकदमे दर्ज कराए थे। तब से ब्रजभूषण सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या होता है। अगर मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ कोई आरोप तय हो जाते हैं तो ब्रजभूषण के लिए खतरे की घंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।